सर, जिस तरह आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस के लिए आपने काम किया है इस समय, अब आप भाजपा के अंदर आए हैं, तो क्या आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं? लोगों ने आपको स्वीकार किया इसके अंदर। मैं अपनी इच्छा से आया हूँ, मन से आया हूँ, और उस वागड़ और मेवाड़ का विकास हो उसके लिए आया हूँ। जिस तरह बाप पार्टी ने वहाँ पे अपना हर गांव के अंदर उन्होंने अपना नेटवर्क फैला रखा है, मैंने भी वहाँ पे देखा है, वहाँ पे हर जगह उनका नेटवर्क है। उस नेटवर्क को आप कैसे तोड़ो, कैसे अपने पार्टी के आप जीत कर लेके आएंगे? ऐसा है, आज के समय में अनपढ़ आदमी भी मोबाइल को चला के समझता है कि विकास कौन कर सकता है। जिसका प्रदेश में लेना देना नहीं, जिसका देश में कोई लेना देना नहीं, वो कुछ भी करेंगे तो आगे जाके इन जनता के जो वायदे कर रहे हैं, वो वायदे कैसे पूरे करेंगे? वो पहले भी उन्होंने वायदे कहे थे जनता के सामने, 8वीं पास 5वीं पास को नौकरी देंगे। क्या दे सकते हैं कि 8वीं पास 5वीं पास को नौकरी? या महेंद्र मालवीय आज सिटिंग एमएलए होने के बाद भी 42,000 से जीतने के बाद भी त्याग पत्र देके भारतीय जनता पार्टी में आया है, तो बहुत सोच समझ के आया है। और मुझे पता है कि वहाँ बैठा रहता तो 1,00,000 1,50,000 रुपये मुझे तो घर बैठे तनख्वाह मिलती। लेकिन जब इधर जुड़ा हूँ तो रेल भी आएगी, सड़क भी आएगा, तालाब भी बनेंगे, एनीकट भी बनेंगे, लिफ्ट भी लगेगी, और भी कई सारे डेवलपमेंट के काम होंगे। तो विकास के लिए तो आया हूँ, और विकास में कांग्रेस में बैठ के वहाँ कर सकता था क्या? तो आज बाप वाले कह रहे हैं कि हम विकास कर देंगे, मुख्यमंत्री है क्या उनका? या आगे जाके उनका कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है क्या जो विकास करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं, और ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इनके गुरु थे गुजरात के अंदर, बसावा परिवार, बाप और बेटा दोनों चुनाव हार गए और अब अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये कुछ टाइम के बुलबुलें हैं, अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिस तरह डोटासरा जी ने आपके ऊपर तंज कसे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डोटासरा जी की तो ज़मीन खिसक गई है, तो तन तो खसेंगे ही। जब मैंने 3 लाख की रैली करा दी मानगढ़ पे, और अभी राहुल गांधी जी आए तो 3,000 नहीं हुए, तो फिर वो क्या नहीं कहेंगे बताओ आप? बल्कि राहुल गांधी जी ने उनको डांट पड़ी। उन राहुल गांधी जी को उन्होंने कह दिया कि महेंद्र मालवीय चला गया, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब पंडाल के ऊपर गए तो 3,000 लोग थे। कहाँ थे 3 लाख और कहाँ 3,000? तो डांट नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? तन नहीं कसेंगे तो क्या करेंगे? क्या आपके अशोक गहलोत से छोड़ने के बाद बात हुई थी कुछ? नहीं, जब पार्टी छोड़ दी तो हमारे व्यक्तिगत संबंध है, हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं वो, और देश के बहुत बड़े फिगर हैं, अपने वो अपनी जगह पे हैं। ठीक, थैंक यू। और सदन में मेरा हाथ पकड़ के कहा, मैं आपको कब से बुला रहा हूं, आ क्यों नहीं रहे हो? उसी वक्त मैं गया माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां, और मेरे से क्या इरादा है? मैं कहा इरादा बढ़िया है, घर जाओ, बाल बच्चों से पूछना, बीबी से पूछना, और बात फिर मुझे बताना। शाम को घर आया और रात को 10 बजे तो खुद सीएम साहब का टेलीफोन आया, महेंद्र कहा? मैं कहा आपने घर भेजा तो घर पे ही हूं, सुबह निकल के आ जाओ, दिल्ली आपको बुला रही है। सही में शायद मैं एक बात कह सकता हूं कि ऐसी घटनाएं बहुत कम समय पे कम जगह पे घटती होंगी। लेके गए, लेकिन वहां पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पूरा भरा पड़ा था। उसको देख के कहा कि धन्य हो इस पार्टी को और नेताओं को कि मैं कहां का रहने वाला, और किसके समर्थन में इतने पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज यहां पे उपस्थित हैं। मैं कहा 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में काम किया, लेकिन मेरे तो एक दिन में काम पूरा हो गया भाजपा में। और तब से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आया, जिस दिन अपने गांव यहां पर बांसुड़ा में जो मेरा स्वागत हुआ, 1,000 से 1,500 गाड़ी थी, और वहां तक जाने में 11 घंटे लगे, और घर तक मैं रात की 1:30 बजे पहुंचा था। और इस्तीफा तो पहले ही ले लिया था मेरा एमएलए का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो आपका फैसला है, मेरे जीवन के इतिहास के अंदर इसको लिखा जाएगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि 42,000 वोटों से जीतने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस्तीफा दो, भाजपा में आओ। इस्तीफा दिया, भाजपा में गया, और इस्तीफा देके जा रहा हूं, 1 से 1,500 गाड़ी लेके लोग स्वागत कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हो नहीं सकता। और 13वें दिन टिकट, मेरे को डरा रहे थे मुख्यमंत्री जी। महेंद्र मालवीय गया था, लेकिन क्या पता टिकट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एमएलए से भी गया। 13वें दिन टिकट मिले माननीय मुख्यमंत्री जी, तो गांव गांव पटाखे फूटे, गांव गांव। और तब से एक दिन भी घर पे नहीं बैठ रहा हूं मैं, एक दिन भी कोई न कोई काम कर ही रहा हूं मैं।
और 77 में मैं विश्व हिंदू परिषद में आया था और 85 तक स्कूल का अध्यक्ष रहा, कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट रहा, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, भारतीय मजदूर संघ में रहा, जनसंघ में रहा और कोटा से मैंने ओटीसी कर रखी है, किसी को जानकारी नहीं होगी। ये तो हरिदेव जी जैसे मुख्यमंत्री जी थे इसलिए दबाव में मुझे जाना पड़ा। नहीं तो अभी मेरे को रास्ते में कोई एक साथी कह रहे थे मालविया जी उसी टाइम से लगाकर आज तक अगर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है आदिवासी मुख्यमंत्री तुम होते, लेकिन वो 40 साल का ब्रेक लग गया। अब वापस लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आया हूं और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सीपी साहब ने, हमारे अमित शाह साहब ने, नड्डा साहब ने और पूरे परिवार ने इतना लाड प्यार दिया है, इसको जीवन में मैं बोल नहीं सकता, कभी जीवन में भूल नहीं सकता। मैंने ही गड़बड़ी की थी, आज स्वीकार करता हूं मैं। और धन सिंह जी को एमपी बनाया था मैंने, और इसके बाद तो कनकमल जी भी 1-2 बार बन गए, ने दूसरे भी बन गए, तीसरे भी बन गए, तो मैं भी आज बनने वाला ऐसा लगता है। मैं इस मौके पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सीपी साहब को जाना है, हम सबको जाना है। जो आज देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी साहब की वाहवाही हो रही है और इसकी तुलना हम देश के दुनिया के अन्य देशों से करते हैं, तो भारत देश हमारा नंबर 1 के ऊपर आके खड़ा रहता है। और इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर अपने जीवन को परिवर्तन किया है, पार्टी को भी त्याग दिया है, एमएलए को भी त्यागा, वो तो त्यागा ही है माननीय मुख्यमंत्री जी। 10 तारीख को निमंत्रण दिया था लेकिन आप किसी कारणवश नहीं आए। एक तो जिला प्रमुख, 5 प्रधान, 200 सरपंच, 100 डायरेक्टर एक साथ त्याग पत्र देके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और कल एक बाकी था, नगर पालिका का चेयरमैन जिनेंद्र भाई त्रिवेदी, उन्होंने भी कल इस्तीफा दे दिया और 10 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। अब एक आधा प्रधान रहा है, उसको 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। पूरा वागड़। यहाँ डूंगरपुर के प्रधान भी बैठे हैं, कहां गए भाई? डूंगरपुर के प्रधान हैं यहाँ पे, देवराम जी। ये भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो जालद मारा जापो है, जाम्बो खंड मारा जुमला है, बुरेटिया नहीं मानो रे। मानगढ़ के ऊपर कहा था अंग्रेज को बुरेटिया। दिल्ली में मेरी कुर्सी है, अहमदाबाद मेरी जाजम है, तो दिल्ली की कुर्सी के ऊपर मैं भी गया, कटारा जी भी गए और जितने भी एमपी हो। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।